महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। दरअसल सचिन वाजे के साथ मनसुख हिरेन कार में ही मौजूद थे, ऐसी खबर है। 17 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। 17 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज, सचिन वाजे की कार में मनसुख हिरेन बैठे हुए नजर आते हैं। मनसुख हिरेन को बेहोश करने के बाद उनकी हत्या की गई। मनसुख हिरेन की हत्या दरअसल बेहोश करने के बाद उसकी की गई थी। मनसुख हिरेन की हत्या से पहले सचिन वाजे उसके साथ मौजूद था। तस्वीर देखिए जरा, सचिन वाजे की कार है, ये नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज 17 फरवरी 2021 का है और इस सीसीटीवी फुटेज में जो कार आपको नजर आ रही है और ये कार दरअसल सचिन वाजे की ही है और सचिन वाजे इस कार में मौजूद है और इस कार में सचिन वाजे के साथ मनसुख हिरेन भी है। मनसुख हिरेन इस कार में मौजूद है। ये आप तस्वीर देखिए, मनसुख हिरेन कैसे वहां पर आ रहा है इस रेड लाइट पर और अब इस कार में मनसुख हिरेन बैठ जाएगा। ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज 17 फरवरी की अब सामने आ गई है और इस फुटेज के आने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि सचिन वाजे कार में मौजूद था और सचिन वाजे के साथ मनसुख हिरेन भी था और यही कारण है कि यह सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ बयां कर रही है। 17 फरवरी 2021 का यह सीसीटीवी फुटेज है। एक बार फिर से आप देखिए, ये जो कार आपको नजर आ रही है रेड लाइट पर खड़ी हो गई आके और रेड लाइट पर कुछ देर खड़ी रहती है ये कार के भीतर सचिन वाजे मौजूद है और कुछ देर तक खड़ी रहती है और दूसरी तरफ से कुछ देर के बाद नजर आता है मनसुख हिरेन। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं 17 फरवरी की। अब जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये एरो आपको नजर आ रहा है, ये शख्स दरअसल मनसुख हिरेन है और मनसुख हिरेन कार के नजदीक जाता है। रेड लाइट किससे ग्रीन लाइट हो जाती है और सभी वहां पर आवाजाही शुरू हो जाती है और तब ये मनसुख हिरेन कार में बैठ जाता है। हालांकि इसके बाद जाहिर तौर पर कार एंटीलिया के बाहर खड़ी मिली थी और एंटीलिया के बाहर जब खड़ी मिली वहां पर मनसुख हिरेन का शव भी फिर बाद में बरामद होता है अलग जगह से। तो ये जब चीजें अगर हम देखें तो वो कड़ी दर कड़ी जोड़ती नजर आ रही है। अब इसमें एक चीज क्लियर हो गई है, क्लियर ये चीज हुई है कि सचिन वाजे के साथ मनसुख हिरेन मौजूद था उस कार में। तो ये अब आगे जाहिर तौर पर जो जांच की जा रही है, जांच के लिए ये सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम है। अशोक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, जरा बताइए जो फुटेज सामने आई है क्या दर्शा रही है? फुटेज में साफ तौर पर सचिन वाजे नजर आ रहा है कार के भीतर और कुछ देर के बाद मनसुख हिरेन उस कार में बैठ जाता। देखिए, अब तो इस तरह से बकायदा इस पूरे इंसिडेंट होने के बाद में सचिन वाजे ने कहा था कि बकायदा जो है 17 तारीख की शाम को बकायदा जो है मनसुख हिरेन के साथ में इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये प्रमाण अब सामने आ चुके हैं कि किस तरह से बकायदा जो है जीपीओ के पास में अपनी मर्सिडीज कार के अंदर सचिन वाजे बकायदा मुलाकात कर रहे हैं मनसुख हिरेन के साथ में। तो ये प्रमाण आ चुका है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो झूठा साबित पिक्चरों के वीडियो के माध्यम से झूठा साबित हो चुका है। और अगर बात करें एनआईए लगातार जिस तरह की पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये सिर्फ एक ही नहीं, इसके अलावा उस जगह की भी सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की जा रही है जहां पे मनसुख हिरेन की डेड बॉडी मिली थी जिस तालाब के आसपास में। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से पहले तो इनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद में उनका मोबाइल फोन जो है बकायदा जो है मुंबई के बहुत ही करीब वसई के इलाके में फेंक दिया गया था ताकि पुलिस को मिसगाइड किया जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें सीसीटीवी फुटेज आने के बाद में ये कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन एक और चीज है ना अशोक पांडे की, जिस तरह से हम ये देखें एक्सपोज जाहिर तौर पर हुआ है, लेकिन ये जो तस्वीर आई है सामने सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो ये दर्शा रही है कि अब जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तमाम जो बयानात सामने आए वो बयानात पूरी तरीके से खारिज हो चुके हैं और अब कटघरे में शख्स सामने होंगे।
बिल्कुल, देखिए सिर्फ इसमें सचिन वाजे ही नहीं है। अब अगर बात करें तो बहुत बड़े-बड़े नाम इसमें सामने एक्सपोज हो सकते हैं। सबसे अहम देखिए अब्दुल इसमें जो 200 पन्ने की डायरी है, जो बाकायदा एनआईए ने अपने गिरफ्त में लेके रखी है और उसमें माना जा रहा है कि कई बड़े अधिकारियों के नाम जो है उस डायरी में लिखे हुए हैं। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि जो ये 100 करोड़ का जो मामला हुआ है उसमें बाकायदा कई होटल के जो मालिक हैं उनके नाम नंबर्स भी उसमें मेंशन किए हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सियासत भी गर्म हो गई है। तो देखिए यही एक कारण नहीं है और उसमें अगर मुद्दा माना जाए तो सिर्फ अगर ये कह दे कि सचिन वाजे इसमें नहीं, प्रमुख एक और तो इसके चीज अलावा है, कोई नहीं क्या है। क्या एक और चीज ये भी मानी जा सकती है, जिस तरह से गृह मंत्री कटघरे में आ रहे थे और उन पर निशाना साधा जा रहा था, अब ये फुटेज सामने आई है, इसके बाद डाइवर्ट होकर सचिन वाजे की तरफ सबकी निगाहें जाएंगी, जांच का घेरा जाएगा। देखिए इसमें सबसे अहम ये है, जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया था, उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी है, लेकिन अब जिस तरह का ये राक्षस निकल के सामने आया है, जो एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, देखने को मिल रहा है कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा राक्षस का रूप लिया हुआ ये पूरा जो है नेक्सस है, जो कहीं ना कहीं अब इसको एक्सपोज करने के लिए सामने आ चुका है। और उसमें कहीं ना कहीं देखिए जो इन्वॉल्वमेंट है, जो गृह मंत्री का नाम यकीनन बार-बार अब आ रहा ये है, देखना कहीं ना होगा कहीं कि आने वाले समय में क्या कुछ ये फुटेज खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।